बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो इंटेलिजेंस एंड सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन से मुतल्लिक है। तो ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके जो पास पेपर है इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों से जल्द शेयर किए जाएंगे। पास पेपर से मेरी मुराद है कि जिसके अंदर आपके जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर और दूसरे सब्जेक्ट्स भी शामिल होंगे। अभी जो आज की वीडियो है वो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन पर है और सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आने हैं। तो ये जो सवालात हैं ये पास पेपर से लिए गए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि ये टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो इंटेलिजेंस ऑपरेटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अलावा अब इसके बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होना है, तो इसके लिए ये नहायत अहम वीडियो है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आप लोगों को सारे तरीके बताए गए हैं कि किस किस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को साथ साथ ये जो है सवालात समझा भी दूंगा कि ये सॉल्व किस तरह से करने हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 58, 52, 46, 40, 34। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कि इस सीरीज़ के अंदर कौन सा नंबर जो है आएगा नेक्स्ट। तो आपने सबसे पहले इसकी सीक्वेंस को देखना है कि ये जो सीरीज़ जो सवाल है किस सीक्वेंस में जा रहा है। तो ये अगर आप देखें तो इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है ये आप लोगों को 6 का एक डिफरेंस आ रहा है। मतलब 58 के बाद 52 आ रहा है, उसके बाद 46 आ रहा है, 40 और 34। तो इसके बाद जो फिगर आएगा वो 28 आएगा, क्योंकि उसका जो डिफरेंस है वो 6 का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3, 4, 7, 8, 11, 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये दो पैटर्न पे ये बना हुआ है। दो पैटर्न है, मतलब 3, 4 का, 7, 8 का, 11, 12 का। लेकिन इसके अंदर आप देखें तो 3, 4 के बाद एक जो है फिगर का डिफरेंस है, उसके बाद 3 फिगर का डिफरेंस है। इसी तरह 7, 8 को आप देखें एक फिगर का डिफरेंस है, उसके बाद 3 का है। तो 11, 12 के बाद भी एक है, तो इसके बाद जो 12 के बाद आना चाहिए वो जो 3 फिगर के बाद है वो आना चाहिए। तो इसका आंसर है 15। तो इसका जो आंसर है 15 है। तो इस तरह के मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि कोई भी अगर किसी भी तरह के सीरीज़ का सवाल आ जाए तो आप लोग उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट 8 है, 22 है, फिर 8 है, 28 है, 8 है। तो इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे एक तो 8 लिखा हुआ है और दूसरा 22 है, फिर 8 है, फिर 28 है, फिर 8 है। तो अब 8 तो वो सीक्वेंस में आ रहा है, उसमें तो हमें नहीं ढूंढना कि जो नेक्स्ट आएगा। लेकिन अब देखें कि 22 के बाद क्या आ रहा है, 28। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो ये भी तकरीबन 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 8 के बाद 22 है, तो फिर 8 के बाद 28, तो 8 के बाद जो आना चाहिए वो 34 आना चाहिए। तो इसका आंसर है 34। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 301, 302, 304, 307 और इसमें लिखा हुआ है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कि इसके अंदर जो है वो कौन सा नंबर आएगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखें, ये 301 है, 302 है, फिर उसके बाद एक का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद 304 आ रहा है इसके अंदर, और फिर इसी तरह से 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 5 और 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 307 है। तो इसको हम और से देखें कि पहले कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आना है वही आ रहा है, एक के बाद दो, फिर उन्होंने एक का डिफरेंस रखा है, अब इसके बाद 2 का डिफरेंस है। तो अब जो सीक्वेंस बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है कि 0 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, 2 का, और जो अब डिफरेंस आना चाहिए वो 3 का आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो 311 होगा, 311। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x2 माइनस 6x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ना x की उन्होंने कहा है कि आपने इसकी जो है वैल्यू मालूम करनी है। तो साथ उन्होंने इसका जो है बता भी दिया है कि x इक्वल किसके है। तो ये जहाँ पे भी x आएगा तो पेपर में कोई भी सवाल इस तरह का आ सकता है, x की जगह पे कोई और भी फिगर आ सकता है। अगर उन्होंने फिगर बता दी हो जहाँ पे, ये आप देखें 2 बता दिया यहाँ पे उन्होंने, तो अब x की जगह पे इसको 2 को आप लगाएंगे, तो उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, तो ये इस तरह से आंसर आएगा कि इसको अगर आप 2 की जगह पे लगाएं, फिर इसको मतलब 6 के बाद भी 2 लगाएं, फिर 7 लगाएं, तो इसको फिर सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा। तो 2 और डिवाइड करें 2 के साथ,
सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 को करें तो 12 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो 12 और 7 यहाँ पे जो है माइनस 12 आएगा और ये 7 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो -5 है। और इस तरफ जो है वो 4 है, तो 4 - 5 जो इसका आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो ये जो सवाल होंगे आपको वो अलहदा से रफ वर्क करने के लिए पेपर भी देंगे, तो आपने इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है मिस्टर एंड मिसेस अली हैव 7 daughters, ईच daughter हैज़ 1 brother, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली। के मिस्टर और मिसेस अली की जो हैं 7 बेटियां हैं और हर जो बेटी है उसका एक भाई है, तो टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप इसमें कंफ्यूज भी होंगे और आपका आंसर भी गलत होगा। मिसाल के तौर पे अब इसमें बताया गया है कि उनकी 7 बेटियां और हर बेटी का एक भाई है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो 7 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है, 7 और 7 14 और 2 16। तो जल्दबाजी में हम इसका जो है वो आंसर वो गलत कर बैठेंगे। तो इसका आंसर 14 नहीं होना, हर बेटी का एक भाई है तो मतलब सबका एक ही भाई होगा ना। अब हर बेटी का हर बहन का अलग अलग से भाई नहीं होगा, जो भी भाई होगा सब बहनों का एक ही भाई होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 10। अच्छा, अब ये तो कुछ दूसरे सवाल हैं, ये कॉमन सेंस के भी इसके अंदर हैं और इंटेलिजेंस के भी हैं। तो ये आपने ध्यान से आपने इनको ज़हन में भी रखना है। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। तो जिस तरह के भी सवालात आएंगे तो आपने इंशाल्लाह आप लोग पेपर में उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर एक शख्स अली की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन अली का बाप मेरे बाप का बेटा है, इसका मेरे साथ क्या रिश्ता है। तो उर्दू में मैंने कुछ सवाल इसके अंदर किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये जो भी इस तरह के सवाल होंगे इसको आपने गौर से इसको समझना है आपने, और फिर इसके बाद इसका आंसर देना। ये इतने मुश्किल सवाल नहीं होते, इसके अंदर अमूमन जो होता है क्लोज रिश्ता ही पूछा जाता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई का पूछा जा सकता है, बेटे का या माँ का या बहन का, इस तरह का ही होता है। जो सवाल पढ़ के लगता है कि मतलब ना कोई वो कुछ और तरह का रिश्ता पूछ रहे हैं, मतलब खालाजाद या खालू या इस तरह का। लेकिन ये जो होता है अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो करेंगे तो ये सवाल मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर है बेटा। तो इसके अंदर आप गौर करें तो अली का बाप मेरे बाप का बेटा है, मतलब वो बता रहा है कि जो अपने बेटे की तरफ वो इशारा करके कह रहा है कि इसका जो बाप था वो मेरे बाप का बेटा है, मेरे बाप का बेटा है, मतलब वो खुद को इसमें इस फ़िक्रे के अंदर, इस सवाल के अंदर वो जाहिर कर रहा है। तो नेक्स्ट है जी, ए बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा। तो अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो ए बी का बाप है, तो इसके अंदर एक तो कंफर्म हो गया कि ए जो है वो बी का बाप है, कंफर्म हो गया इनका रिलेशन का, ठीक है। लेकिन सवाल पूछा कि बी ए का बेटा नहीं है। अगर मतलब बाप कंफर्म हो गया कि वो उसका बाप है तो वो उसका बेटा क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर है, कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर बाप उसका वो बी ए का बेटा नहीं है तो बेटी होगा फिर। अब देखें ना, सवाल को वो अगर वो उसको किसी और एंगल से पूछते, मिसाल के तौर पे वो किसी लड़की का नाम लिख देते कि जो है अली जो है अलीज़ा का बाप है, लेकिन जो अलीज़ा है वो अली का बेटा नहीं है, तो फिर तो सवाल भी इजी था, आप लोगों को पता चल जाता। लेकिन आप सवाल की नौइयत समझें कि उन्होंने जो ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल दिया है, तो इसमें थोड़ा और करने वाली बात थी कि अगर उसका बाप है तो इसका मतलब उसका रिलेशन तो है ना कुछ, तो उसका जो आंसर है वो है बेटी। नेक्स्ट है जी, अगर 3x को 9x पर तकसीम करें और जवाब 3 आए तो y लिखें, नहीं तो z लिखें। वैसे जो अमूमन आपका पेपर आना है वो MCQs बेस पे आना है, लेकिन ये भी इस तरह के सवाल भी आप पढ़ लें, हो सकता है कि MCQs के अंदर इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ हो। तो ये एक सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, मतलब एक दुरुस्त गलत टाइप के सवाल होते हैं कि एक तो आपको सवाल में उलझाया जाए, फिर उसके जवाब उन्होंने जैसे कि लिखा हुआ है कि जवाब आए तो वाई लिखें, नहीं तो जेड लिखें। तो समटाइम्स आपको जवाब को पता चल जाता है, लेकिन आप वाई लिखने की बजाय जेड लिखने की बजाय वाई लिख देते हैं, जो कोई और गलती भी कर बैठते हैं। तो 3x और 9x पर तकसीम कर तो जवाब 3 है, तो इसका जवाब 3 नहीं आएगा, इसका जवाब 3x आएगा, क्योंकि 3x और 9x पर तकसीम करें तो उसका जो जवाब आता है, इसको डिवाइड करें तो 3x आता है।
सिर्फ 3 नहीं आता, तो इसका जवाब Z आएगा, क्योंकि जवाब इसका नहीं के अंदर है। नेक्स्ट है जी, 5 साल कबल अली अकरम से 10 साल बड़ा था, अब इनकी उम्रों में कितना फ़र्क है। तो ये भी कॉमन सेंस का सवाल है। 5 साल कबल जो है अली अकरम से 10 साल बड़ा था, तो अब इनकी उम्र में कितना फ़र्क होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से 15 साल का होना चाहिए। तो इसमें आपने गौर करना है, 15 साल का फ़र्क नहीं होना, चाहे 100 साल भी गुजर जाएँ, जितने साल भी गुजर जाएँ, फ़र्क सेम ही रहना है। 5 साल अली अकरम से 10 साल बड़ा था, तो अब भी वो 10 साल ही बड़ा होगा, कि अली अगर अकरम से बड़ा था, यानी कि अली बड़ा हो गया, तो अकरम भी उसके साथ ही बड़ा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, ये सीक्वेंस बेस्ड सवाल हैं, ये इसको ध्यान से आप देखिएगा, इस तरह के सवाल। ये है जी, ये YCVGT का मतलब वाटर निकलता है, तो HKTG का मतलब क्या होगा। तो आपने सबसे पहले ना इस सवाल की सीक्वेंस को समझना है कि मतलब वाई से उसने क्या मुराद लिया, कौन सा लफ्ज़ लिया है, सी से कौन सा लिया है। अब इसमें उसने वाई का मतलब डब्ल्यू निकाला है, सी का मतलब ए, वी का मतलब टी, जी का मतलब ई, टी का मतलब आर। तो अब सवाल अगर आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्या मतलब निकालना है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखें ना, तो वाई से जो एक लफ्ज़ छोड़ के ना जो पीछे वाला लफ्ज़ है वो लिखा गया है, मतलब वाई से पीछे जो है एक लफ्ज़ छोड़ के फिर डब्ल्यू लिखा गया है। इस तरह सी से एक लफ्ज़ छोड़ के यानी बी को छोड़ के आए तो ए आता है। इसी तरह वी से पीछे यू को छोड़ के आए तो टी आता है। तो सीरीज़ ये है, सीक्वेंस ये है कि एक लफ्ज़ छोड़ के और उससे जो पिछला लफ्ज़ आएगा वो हमने लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं HKTG, तो इसका अब क्या आएगा। अब H से 2 लफ्ज़ छोड़ के पीछे आए तो कौन सा लफ्ज़ आएगा, F। इसी तरह K से छोड़ के 2 लफ्ज़ पीछे आए तो I आएगा। T से छोड़ के आए तो S को छोड़ें तो R आएगा, और G को छोड़ें तो E आएगा। तो हमने इस सीक्वेंस में वर्ड बनाना है, तो इसका जो आंसर है वो फायर होगा। तो इसका जो मतलब है वो फायर निकलता है। ये भी कॉमन सेंस के सवाल है कि एक 100 सेंटीमीटर लंबी राड को 1 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में कितनी बार काटा जाए कि इसके 100 टुकड़े हो जाएं। तो अगर देखा जाए तो लगता है कि 100 टुकड़े करने तो हमें इसको 100 बार काटना होगा, लेकिन इसको 100 बार नहीं काटना, इसको अब 99 दफ़ा काटेंगे। जैसे ही हम 99 दफ़ा मतलब जो आखिरी टुकड़ा होगा, तो जो रह जाने वाला टुकड़ा होगा उसके वैसे ही 100 के 100 टुकड़े उसके पूरे हो जाएंगे। तो इसका जवाब है 99, 100 इसका जवाब नहीं है। तो ये भी सवाल, इसको भी गौर से देख लें। मे बी अगर आपसे वो कुछ इस तरह का सवाल आ भी सकता है इसके अंदर, कि एक वर्ड आपको दे देंगे और कहेंगे इसके अंदर आपने मैक्सिमम इससे वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पर डिक्शनरी लिखा हुआ है, आप यहाँ मैक्सिमम यहाँ से जितने वर्ड बनाना चाहें। अब यहाँ से उन्होंने टिन बनाया हुआ है, रोड, टन, रैन, एरी, एयर, मतलब जोड़ के बनाना है ना, मतलब TI और N। इसी तरह ARY या जो भी है इस तरह करके AT, एक वर्ड है उसको तोड़ तोड़ के आपने इसके अंदर से डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ये इसका सीक्वेंस है। तो मैनी एज यू कैन, जितना आप इसके अंदर बनाना चाहें बना सकते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न वाले। इसके अंदर पैटर्न होता है और मुख्तलिफ जो है आपके सामने वो शक्लें होती हैं। तो इसके अंदर आपने देखना है कि जो डिफरेंस किसके अंदर आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये सवाल है ऊपर वाला, और नीचे जो उसके आंसर लिखे हुए हैं, और आगे सवाल का निशान है कि ये 1 2 3 है, और चौथी जगह पे इनमें से बॉक्स, नीचे वालों में से कौन सा बॉक्स आएगा। तो अगर आप देखें ये ऑप्शन 1 को देखें, नीचे वाला ऑप्शन, तो ये पहले आ चुका है। ऑप्शन 2 को देखें तो ये भी पहले आ चुका है। इसी तरह ऑप्शन 3 को देखें तो ये भी आ चुका है। ये ऑप्शन 4 है ना, ये ऊपर वाले सवाल में नहीं है, ये मिसिंग है। तो ये इसका जो आंसर होगा ना वो 4 होगा। तो इसी तरह से वो कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ये भी यकीनन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने इस तरह की मज़ीद भी प्रैक्टिस करनी है। ये सर्कल वाले हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये सवाल है, और सवाल के निशान आके दिए हुए क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, मतलब कौन सा जो है इसके अंदर सर्कल आएगा। तो ये वाला जो इस तरह है कि पहले आंसर वाला है, ये भी आया हुआ है। जो नीचे वाला है वो भी यहाँ पे आया हुआ है, जो साइड वाला है वो भी आया हुआ है। तो ये जो इसका बचता है, ये इसका भी आंसर है वो 4 आएगा। तो ये इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आपने इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के मैं कोशिश करूँगा कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक और वीडियो भी बना दूँ। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसके अंदर आपके जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामियात, मतलब एक पूरा पेपर जो होगा इंटेलिजेंस ऑपरेटर का, पास पेपर में से जो सवालात होंगे
तो वो आपको इसी तरीके से समझाए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।